हेलो एवरीवन। जैसा कि काफ़ी दिनों बाद हम लौटे हैं और इसके कई कारण हैं। कारणों को बताने से अच्छा है कि हम अपने क्लास पे चलते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें बताते हैं। आज के इस क्लास में काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रही है, तो उसमें हम आज आपको बताएंगे इस लाइव वीडियो में कि एक चैप्टर है जिसे कहते हैं परमाणु संरचना। उस परमाणु संरचना के कुछ आंकिक प्रश्न जो है बच्चों ने कमेंट्स किए थे काफ़ी समय पहले, और उसका जो है जवाब हमें देना है। तो परमाणु संरचना में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई अगर परमाणु दे दिया गया है तो उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए मैं उसका चित्र ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये एक परमाणु है और इस परमाणु का एक नाभिक है स्पेशली, और बाहर जो है क्या होते हैं, बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसमें पूछ लेता है कि इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, इस परमाणु या इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताइए, इसका जो है परमाणु भार बताइए, परमाणु क्रमांक बताइए। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, साथ ही साथ जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये सारी चीज़ें पूछता है। लेकिन तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, तुरंत अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दे, और उनको ये इंडिकेट कर दे, सूचित कर दे, नोटिफाइड कर दे कि स्टडी सिविल क्लासेस फिर से अब हर दिन की तरह रेगुलर वीडियो लेकर अब आ चुका है। कुछ हेल्थ इशू था, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स वगैरह थे, जिसके कारण वीडियो प्रॉपरली नहीं आ पाई 1 महीने, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए इस फार्मूले को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये फार्मूला आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। फार्मूला आपके बड़े काम का, यही सारे प्रश्नों को आपको हल करेगा, आंकिक प्रश्नों को। जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक, जिसको हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी जितना तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में उतना ही प्रोटॉन होगा, साथ ही साथ उतने इलेक्ट्रॉन कोशों में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। अब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और जो दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर आ रहा है कि परमाणु भार बराबर क्या होता है, तत्व का परमाणु भार बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जब आप योग कर दोगे, उन्हें जोड़ दोगे, तो किसी तत्व का जो है क्या निकल के आ जाएगा, किसी तत्व का निकल के आ जाएगा परमाणु भार। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, परमाणु भार। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यदि परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या आप घटा दोगे तो निकल के क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी इस फार्मूले को आप कहीं लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके बड़े काम के सभी फार्मूले हैं, ठीक है। तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो है इसे वीडियो को रोक करके तुरंत इसको नोट डाउन कर जाए। मैंने इतने अस्थायी तरीके से रख दिया है और थोड़ा समय दे करके, ताकि आप इस फार्मूले, क्योंकि इन्हीं सभी फार्मूलों पर ये सवाल लगने हैं, ठीक है। तो चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आपने फार्मूला लिख लिया होगा या फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम जो है बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, और सवाल में बार बार फार्मूले का काम आएगा, तो अभी आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं ये जो पेज है आपके सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि किस फार्मूले का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा, चलिए शुरू करते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 जो है क्या हैं, प्रोटॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या तथा कक्षा में चक्कर लगा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी बताइए। तो एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ देखिए ये एक परमाणु है, इसका नाभिक है, इसमें सबसे पहले कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 ठो इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन हैं। और जो है कितने न्यूट्रॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन। ये जो थोड़ा छोटा हो गया, यानी इसमें जो है
11 प्रोटॉन हैं और जो है 12 ठोका है न्यूट्रॉन है। ठीक है, और कह रहा कि इसकी द्रव्यमान संख्या एवं इस कक्षाओं में चक्कर लगा रहे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि फार्मूला नोट कर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस नहीं बराबर है, सॉरी बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है तत्व का परमाणु क्रमांक ना, परमाणु क्रमांक, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं कैपिटल जेड से, यानी ई बराबर हो जाएगा पी और पी बराबर हो जाएगा जेड। ये फार्मूला, तीनों आपस में बराबर है। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11 हो जाती है। देखिए प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 11, और तत्व का परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा 11। तो क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या तथा कक्षाओं में चक्कर लगाए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, यानी इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो आप लिख देंगे इसकी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए ना, इसकी कक्षा में कुल 11 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से आप लिख देंगे। इसकी कक्षा में, इसके कोष में कुल 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 11 दे दिया है, 11 प्रोटॉन है तो 11 दे दिया, तो प्रोटॉनों की संख्या 11, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी, और इसके बराबर होता है परमाणु क्रमांक, यानी ये भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी है कि इसकी द्रव्यमान संख्या एवं कक्षाओं में चक्कर लगाए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमने निकाल लिया, अब द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार कहिए या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार कहिए या इसे क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं आप। तो परमाणु भार द्रव्यमान संख्या बराबर, यानी इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर होता है परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस क्या होता है, प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये होता है इसका फार्मूला, भी मैंने आपको बताया था परमाणु भार का फार्मूला, जैसा कि यहाँ पर है। बार बार मैं इसे सामने लाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ने पर परमाणु भार बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन है 11, और कितने नाभिक में प्रोटॉन है 11 और कितने न्यूट्रॉन है वो 12। तो इसका मतलब हो जाएगा परमाणु भार ए बराबर, परमाणु भार ए बराबर निकल के आ जाएगा 11 प्लस 12, तो हो जाएगा ये आपका टोटल परमाणु भार बराबर 23। कितना हो जाएगा 23, ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किस प्रकार से लगा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है दूसरा, और इसमें हमसे कहा जा रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, यानी परमाणु क्रमांक जो Z है वो 19 है, परमाणु भार जो 39 है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन बताइए। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये तत्व का नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कोष है, ठीक है। तो हाँ, एक बात और है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं जो आई हैं इस वाले में, पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 11 आई है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में चक्कर लगाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दूसरे में चक्कर लगाएंगे और 10 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट टाइम चक्कर लगाए। इसका कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि 2 8
उसके बाद जो है पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है 1 बच रहा तो अंतिम में चला जाएगा। इसका फिगर भी इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। निश्चित जो क्वेश्चन लगाइए उसको पूरे बेहतर तरीके से लगाइए, ठीक है। और हाँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि लीगल 24 अड्डा पर भी अब रेगुलर वीडियो आएगी, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीगल 24 अड्डा भी मैं बाद में अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा चैनल का, और साथ ही साथ जो है उसमें किसी भी प्रकार की लॉ कानून इस संबंधी जो जानकारियां हैं आप लीगल 24 अड्डा पे पा सकते हो। वो भी अपना ही चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा उसका द्रव्यमान संख्या 39 है। उस तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक 19 है, और तो फिर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे, परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी ये जो फार्मूला कहता है कि Z बराबर होता है P और P बराबर होता है E, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 19 है। तो इसका मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 19। तीनों 19 19 19 आ गए। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या 19 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे P = कितना, 19 लिख दोगे। और करा कि इसका टोटल द्रव्यमान जो है 39 है, यानी इसका परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार यानी A बराबर दिया है 39 परमाणु भार इसका 39 दे दिया है। अब हमसे कह रहा है कि यदि इसका परमाणु भार कितना है, 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो एक फार्मूला है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, यानी n बराबर परमाणु भार को लिखते हैं A से माइनस प्रोटॉनों की संख्या P से, ठीक है। ये हो गया। चलिए तो ये कैसे निकालेंगे आप, एक का मान कितना दे दिया, तो A का मान दिया 39, तो n बराबर हो जाएगा 39, और माइनस P का मान कितना आया, तो P का मान 19, तो P का मान 19, और जब 39 में से 19 घटा दोगे आप तो हो जाएगा आपका कितना, 20, कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया इसका आंसर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 20। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था और इसे हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है सब कुछ आपके समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखा अभी तक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहतर तरीके से मिलेगा। स्टडी सीबीएल क्लासेस पर एकदम बेसिक से मिलेगा, जो कि प्राइमरी से बिल्कुल, जो कि आपको बहुत ही शुरुआती ढंग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं आप वहाँ से, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जिक्र इसलिए ही कर रहा था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5 है। यदि इस तत्व का परमाणु भार 80 हो तो परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दे दिया है, हम अब हल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया, कितना दिया है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 5 35, यानी इसमें 35 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं आप गिन लीजिएगा, 35 है।
तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है तत्व का परमाणु क्रमांक माने कैपिटल Z। ये फार्मूला मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यदि परमाणु का परमाणु भार 80 हो तो परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ये तो बड़ा आसान हो गया भाई। अगर 11 ठो जो है इसमें 35 ठो अगर इसमें जो है क्या है इलेक्ट्रॉन है तो 35 ही प्रोटॉन होंगे और फिर 35 ही क्या होगा इसका परमाणु क्रमांक होगा। ये 35 तो आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसका परमाणु भार ये बराबर दे दिया है, परमाणु भार ए बराबर दे दिया है। कितना दिया है वो 80। परमाणु भार ए बराबर इसने 80 दे दिया है। तो कह रहे इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया न्यूट्रॉनों की संख्या वाला, जो कि बहुत ईजी था। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं हम, तो लिखते हैं ए माइनस पी, यानी परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखते हैं, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दे दिया है इसने 80, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 80 और माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 35। ठीक है, 80 माइनस कितना 35। और जब आप जो है घटाएंगे 80 में से 35 तो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ से 4, 45। कितना जाएगा 45। और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 45 है और इसका परमाणु भार जो 80 दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 35 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35 और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो लग गया बिल्कुल सही। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन यदि परीक्षा में आता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में या किसी भी परीक्षा में, क्लासेस एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चन से कभी चूकें ना, इसको पूरा का पूरा करके आएँ। ठीक है, और अगली बात ये है कि अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देकर जाता हूँ। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि पढ़ने की क्यूरोसिटी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 है। इस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, यानी Z का मान बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपको पता होगी तो फिर Z का मान यानी निकल के आ जाएगा परमाणु क्रमांक। यदि इस तत्व का परमाणु भार 40 है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दे ही दिया है यहाँ पे ऊपर, ये जो दिया है। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर यही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक यही हो जाएगा। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल के इसका जो है जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क और इसे जो है आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि सर इसका जवाब इतना आएगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, ये सारे मान जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। और हाँ, आपका दूसरा प्यारा सा चैनल लीगल 24 अड्डा, अभी उस पर वीडियो तो फिलहाल वर्तमान में नहीं आ रही थी, आज से उस पर भी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। जितनी भी कानूनी संबंधी जानकारियां हैं, कानून का ज्ञान है, वो उस पर आपको नई नई कानूनी घटनाओं के बारे में, रोचक तथ्यों के बारे में बताया जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लीगल 24 अड्डा सर्च करके। अपना ही चैनल है, स्टडी शिविर क्लासेस के परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार यहीं आपसे
निवेदन है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अभी कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो जो हमने आज जो है परमाणु संरचना का जो आंकिक प्रश्न कराया है वो वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, अब रेगुलर आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, नए नए जो है पॉइंट्स के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।